श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी श्रावणी शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजा से जुड़ने वाले हैं, तो पूजा के बाद आपको कौन सी सामग्रियों को क्या करना है, किस प्रकार से विसर्जन करना है, इस पर छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण किया जाता है तो इसे रात में कभी भी नहीं रखना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजा के बाद विधान यही है कि इसका साथ साथ में ही विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन दो ऐसे दिन हैं जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इसे आप पूरे रात घर में रख सकते हैं। पहला तो तीज और दूसरा शिवरात्रि, चाहे वह शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो या फिर श्रावणी शिवरात्रि हो। लेकिन यदि हम रात भर शिवलिंग को रखते हैं, विसर्जन नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमें रात को जागरण करना चाहिए। अब शिव जी को स्थापित करके आप स्वयं तो सोने नहीं चले जाएंगे, इसीलिए जब भी जितने भी बार हमने ऑनलाइन पूजा किया है, गुरु जी ने पूजा के साथ साथ ही विसर्जन करवाया है। तो विसर्जन पूजा के साथ साथ ही होगा। जिस पात्र में आप शिवलिंग रखकर और अभिषेक करेंगे, इस पात्र को हिला दिया जाएगा। इसके बाद आप घर पे ही एक गमला ले लें, गमले में शुद्ध जल भरिएगा और ये गमला पूजा के लिए आप जो बर्तन प्रयोग करते हैं उन्हीं में से कोई एक गमला या पात्र रहेगा बड़ा वाला, उसमें जल भर लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल डाल के उस जल को शुद्ध कीजिए और उसमें आपने जो पूजन किया है उस शिवलिंग को आप हर हर महादेव कहते हुए विसर्जन कर दीजिए। और बहुत सारे पुराने वाले वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि विसर्जन घर के अंदर करें या घर से बाहर जाकर करें। बिल्कुल, आपने जहाँ पर पूजन किया है उसी स्थान पर आप विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रात भर इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। सुबह को घर के आसपास जो भी नदी है वहाँ जाकर जो आपने विसर्जन किया है गमला सहित लेकर जाएं और इसे जल में प्रवाहित कर दें। और अगर आसपास नदी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा कर आप अपने गमले में या फिर कोई बड़ा सा पीपल का पेड़ है तो वहाँ जाकर, जिसे किसी का पैर न पड़े, ऐसे स्थान पर जाकर आप इन चीज़ों को, विसर्जित किए हुए चीज़ों को डाल सकते हैं। प्रसाद जो हमने चढ़ाया है उसे हमें स्वयं ग्रहण करना है या फिर विसर्जन कर देना है या फिर पंडित जी को दे देना है, इस पे भी बात करते हैं। जो प्रसाद आपने शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर जिस पे आपने पूजन किया है, आपने शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाए हैं इन्हें आप वैसे ही विसर्जित कर दीजिएगा शिवलिंग सहित। और जो प्रसाद आपने प्लेट में अलग से चढ़ाए होंगे इन्हें आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो पंडित जी को भी दान कर सकते हैं, या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन प्रसाद आपको वही लेना है जो आपने अलग से प्लेट में चढ़ाया था। मिठाइयाँ भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है तो इसे आप विसर्जित कर देंगे और अलग से प्लेट में आपने रखी है तो इसे आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पूजा में जितनी सामग्रियाँ हैं, जैसे सुपारी, अक्षत, कमलगट्टे, धतूरा इत्यादि जो भी चीज़ें अर्पित की गई हैं शिवलिंग पर, वो सभी चीज़ें आपको विसर्जित कर देनी है। कोई भी चीज़ें आपको घर में नहीं रखनी है जमा करके, ना ही इनमें से कोई चीज़ पंडित जी को दान किया जाएगा। सारी चीज़ें आपको विसर्जन कर देनी है। केवल आपको प्रसाद जो आपने अलग से चढ़ाया हुआ है वो रखना है। बाकी जो भी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित की गई है, जैसे सुपारी हो गया, कमलगट्टा हो गया, गेहूँ हो गया, बेलपत्र हो गए, पुष्प हो गए, हर एक चीज़ आपको विसर्जन करना है। और पूजा के दौरान जो गमला हिलाकर, यानी कि जिस पात्र में शिवलिंग रखा जाता है, इस पात्र को हिलाकर फिर विसर्जन करवाया जाता है, ये अवश्य कीजिएगा। मन में भावना रखिएगा कि आप विसर्जन कर रहे हैं। महादेव से प्रार्थना करें, अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि उन्होंने आके हमारी पूजा को स्वीकार किया, अब अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इस प्रकार से मन में कामना करते हुए, मन में प्रार्थना करते हुए विसर्जन किया जाता है। और आपने जो भी सामग्रियाँ खरीदी थी, जैसे इत्र हो गया, कलावा खरीदा होगा आपने, शहद खरीदा होगा, घी खरीदा होगा, अलग अलग जो भी चीज़ें डब्बे में हैं इन्हें आप अगली बार किसी अन्य पूजा में प्रयोग कर सकते हैं या फिर जिस प्रकार से भी चाहें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।